हम लोग जो है आउटसोर्सिंग अतिथि टीचर हुए, हम लोगों से एक ही मांग है कि हम लोगों को जो है नियमित की जाए। इन लोगों को जब विद्यार्थी एक भी स्कूल में नहीं आते थे उस समय हम लोगों ने लाने का काम किया। सेवा दिए हैं 6 महीना और अभी तक 1 रुपए भी नहीं मिले। हमने तो एक बार नीतीश कुमार को वोट दे दिए। नीतीश सर हम लोग की कोई बात सुन नहीं रहे हैं। कल तो इनके साथ बदल जाते हैं, कभी उनके साथ बदल जाते हैं। के सब जगह जितने भी जगह गए हैं अपना अनुनय विनय किए। लास्ट में हम लोग को अभी ये जो है समय अब कहे कि हम लोग के विनय से कोई सुनने वाला नहीं है। बार बार जाके सबसे विनती किए। यदि हमें मौका दिए हैं तो हमें अवसर भी दे और हमें सेवा करने का, हम लोग भविष्य निर्माता हैं। बच्चों का भविष्य निर्माण कर हम लोग देश दुनिया को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अगर जो नहीं अगर पूरी होती है तो इसके लिए हम लोगों ने लिखा है जॉब नहीं तो जेल दो। अंत में हम लोगों को जेल के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ संजीव सिंह। देखिए, बिहार अतिथि शिक्षक जो है आज पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पे बैठे हुए हैं। तमाम जो शिक्षक हैं देखिए अपनी मांगों को लेकर के हाथ में जो है स्लोगन लिए हुए हैं, बैठे हुए। क्या कुछ मांग है? हम लोग जो है आउटसोर्सिंग अतिथि टीचर हुए, हम लोगों से एक ही मांग है कि हम लोगों को जो है नियमित की जाए। इसके लिए जो है हम लोग जो है 28 फरवरी को हटाने के लिए सरकार ने एक लेटर निकाला है। इस लेटर को अभी जो है निरस्त किया जाए और हम लोग जिस तरह बोर्ड पर थे उस तरह बोर्ड पर जो है हम लोग को हटाने का लेटर निकाला गया। यस सर, हम लोग को हटाने के लिए जो है लेटर निकाला गया है। हम लोग लेटर काहे निकाला गया, काहे हटा रहे हैं आप लोग? इन लोगों का कहना है कि बीपीएससी टीचर आ गए, आप लोग जो है जाइए। जो हम लोग जो है एमटेक है, बीटेक है, एक्सपीरियंस टीचर है। इन लोगों को जब विद्यार्थी एक भी स्कूल में नहीं आते थे उस समय हम लोगों ने लाने का काम किया। सेवा दिए हैं 6 महीना और अभी तक 1 रुपए भी नहीं मिले। लेकिन हमने सरकार पर कोई दबाव नहीं डाला। हमने जो है लोन पर गाड़ी लेके जो है स्कूल जा रहे हैं। कर्ज लेकर हमने पेट्रोल डला कर फिर भी सरकार से हमने अभी तक कोई मांग नहीं की। हम लोग को एक ही जो है कहना है कि नियमित की जाए, क्योंकि हम लोग जो है इसके लिए बिल्कुल जो है हम लोग जो एमटेक, बीटेक और एक्सपीरियंस टीचर है, हम लोग जो है एक पर एक बेहतरीन टीचर है जो है। इसके लिए जो है और सरकार से विनम्र पूर्वक जो है आग्रह है कि अलग अलग राज्यों में अतिथि टीचर को रेगुलर कर दिया गया, बंगाल में, मध्य प्रदेश में। और हमारी सरकार क्यों नहीं सुन रही है, इस पर क्यों नहीं विचार कर रही है, हमको समझ नहीं इस बात को आ रहा है। राज्य में मिला लेकिन यहाँ पे नहीं विचार नहीं मिल रहा है। इस मांग को लेकर कहीं गए थे? हमने तो एक बार नीतीश कुमार को वोट दे दिए। नीतीश सर हम लोग की कोई बात सुन नहीं रहे हैं। कल तो इनके साथ बदल जाते हैं, कभी उनके साथ बदल जाते हैं। हमको किसी से कुछ नहीं लेना देना है। हमने तो नीतीश कुमार के हम लोगों ने वोट दिया है। हम लोग राजनीतिक गलियारे में सब जगह अनुनय विनय करके सब जगह जितने भी जगह गए हैं अपना अनुनय विनय किए। लास्ट में हम लोग को अभी ये जो है समय अब कहे कि हम लोग के विनय से कोई सुनने वाला नहीं है। बार बार जाके सबसे विनती किए। तो अभी हम लोग के पास अब एक ही मौका है, या तो हम लोग को जॉब दीजिए या हम लोग को जेल में दे दीजिए। इतना दिन से सेवा दे रहे हैं आप? 6 महीने से हम लोग सेवा दे रहे हैं। आज तक हम लोगों ने सरकार से पैसा मांगने की कोई भी, ये हमारी तनख्वाह हमको लोग को दीजिए। बिना तनख्वाह का हम लोग बिना अभी तक पैसा भी नहीं मिला, 1 भी रुपया नहीं मिला है। और मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूं कि जिस विद्यालय में एक भी बच्चे नहीं आते थे उनके गार्जियन के पास जाके कि हम लोग सारे गेस्ट टीचर हम लोग आ गए हैं, आपकी बच्चे की पढ़ाई, आप जो कहीं कोचिंग, प्राइवेट कोचिंग में जो खर्च करते हैं वो खर्च नहीं करना है। सभी योग्य टीचर सभी हम लोग विद्यालय में आ गए हैं, आप अपने बच्चे को भेजिए। हम लोगों की बात सुनकर बच्चे को स्कूल भेजने लगे। शिक्षा व्यवस्था जो है हम लोग पटरी पे ला दिए, लेकिन उसके बाद भी जो है सरकार हम लोग को 6 फरवरी को एक लेटर निकाल कर कहा दिया गया कि 28 तारीख से उन लोग की सेवा न ली जाए। सेवा नहीं ली जाए। बकायदा जो है सम्राट चौधरी जो विपक्ष में थे पहले, अभी उप मुख्यमंत्री हैं, वो फोटो के साथ, बैनर के साथ वो खिंचवाए थे फोटो। बोले थे कि आप लोग की बात हम रखेंगे, सरकार में आएंगे तो आप लोग को नियमित करेंगे। तो सरकार में आ गए हैं। सरकार में आ गए तो हम लोग को यही गुहार है कि हम लोग की सेवा जो है नियमित किया जाए और आउटसोर्सिंग का जो माध्यम बना कर रखे हैं उनको हटाया जाए। चौधरी साहब मुलाकात किए हैं सत्ता में आए हैं लोग? और मुलाकात हुआ है, लेकिन वो केवल आश्वासन दे रहे हैं, आश्वासन के सिवा और कुछ नहीं दे रहे हैं। हम लोग कैसे इतने दिनों से जो स्कूल जा रहे हैं कर्ज काट के, हम लोग ही समझते हैं। कहीं सब कोई कहीं ना कहीं कार्यरत है, कोई बीटेक है, कोई एमटेक है, किसी न किसी कंपनी में या काम कर रहे थे या कहीं ना कहीं पढ़ा रहे थे। लेकिन आज जो है 6 फरवरी को फरमान निकाल दिया गया कि आप 28 तारीख को हट जाइए। ये कहाँ का न्याय है? हम लोग ना घर के रहे ना घाट के रहे। कहाँ से आए हैं? हम लोग मोतिहारी जिला से आए, अन्य जिले से लोग आज यहाँ पर पहुँचे हुए हैं।
हमारी सरकार से विनम्र पूर्वक यही है, ये अपील है, उनसे निवेदन है कि हम लोग को सेवा जो है निरंतर किया जाए और हमारा पेमेंट जो है वह पेमेंट जारी किया जाए, ताकि लोग जो वंचित हैं, गरीब हैं, जो असहाय हैं, बाल बच्चे वाले हैं, परिवार वाले हैं, उन लोगों को आर्थिक है जो मदद के रूप में जो उनका पगार मिलेगा उससे अपनी आवश्यकता की पूर्ति करेंगे। क्या लग रहा है सरकार आपकी बात मानेगी? सरकार से हमारी गुजारिश है, हमारा है रिक्वेस्ट है कि सरकार जरूर मानना चाहिए, क्योंकि विचारधारा की पूजा होती है। ये बिहार है, ये बिहार में अनेक संत ऋषि मुनि चाणक्य से लेकर एक अनेक अध्यापक हुए, और अध्यापक ही अध्यापक की बातों को समझ सकता है कि कैसे ट्यूशन पढ़ाकर बाल बच्चों को बेरोजगारी के हालत में लोग जीवन जी रहे हैं। और यदि हमें मौका दिए हैं तो हमें अवसर भी दे और हमें सेवा करने का, हम लोग भविष्य निर्माता हैं, बच्चों का भविष्य निर्माण कर हम लोग देश दुनिया को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। यही आशा और विश्वास के साथ हम सरकार से गुहार लगाते हैं। सरकार से तब गुहार लगा रहे हैं, लेकिन आगे अगर आप लोग की बात पूरी नहीं हुई, मांग पूरी नहीं होगी, क्या कदम होगा आगे? अगर जो नहीं अगर पूरी होती है तो इसके लिए हम लोगों ने लिखा है, जॉब नहीं तो जेल दो। अंत में हम लोगों को जेल के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है। इससे बेहतर होगा कि हम लोग आज खुले बाल बच्चों के साथ रहने से अच्छा है कि हम लोग को जेल में ही 2 वक्त का रोटी मिलेगा, आराम से वहीं पर समय काटेंगे। भविष्य निर्माण की बात कौन करता है? यहाँ तो पेटे रोजी और रोटी का सवाल आ जाएगा, तो भविष्य निर्माण तो पीछे चला जाएगा, इससे देश पीछे हो जाएगा, हम लोग पीछे हो जाएंगे। हम कहते हैं, हमारे पर मुख्यमंत्री कहते थे कि गर्व से कहो कि हम बिहारी हैं। क्या बिहारी का यही दशा है? गरीबी और असहाय एक तो है जे अनेकों तरह का जुल्म सहते सहते अब पढ़े लिखे और दुनिया संसार किए, भविष्य निर्माण करना शुरू किए, वो भी हमें वंचित कर रहे हैं। ये गलत बात। चलिए, जॉब दो नहीं तो जेल दो। तमाम जो बिहार के अतिथि शिक्षक हैं वो आज गर्दनी बाग में धरना स्थल पे बैठे हैं और मांग कर रहे हैं कि हम लोग तकरीबन 6 महीने से सेवा दे रहे हैं, लेकिन अभी तक हम लोग को कोई भी पेमेंट नहीं मिला है। और लेटर एक आता है, कहा जाता है कि अब जो है हम लोग की सेवा समाप्त की जाएगी, यानी कि 28 फरवरी के बाद जो है ये लोग सेवा में नहीं रहेंगे, यानी इन लोग का कोई काम नहीं। इसके बाद तमाम जो अतिथि शिक्षक है वो गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठे हैं और अपनी मांग को लेकर के यहाँ पे सरकार से गुहार लगा रहे हैं। तो देखने वाली बात होगी कि जिस प्रकार से लोग मांग कर रहे हैं, सरकार क्या की बात मानती है या ये लोग इसी तरह से बैठे रहेंगे। तमाम खबरों आपने लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।